मोदी जी हमारे परिवार के सदस्य, हमें लगता है कि मोदी हमारे परिवार के सदस्य हैं। भाजपा सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी करेगी, निरंतर प्रयास उसके कार्यरत हैं। इस बार भी आ रहे हैं और अगले 29 के चुनाव में भी। 400 से ऊपर मोदी जी आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं मोदी के परिवार का सदस्य हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत के मन की बात और इस वक्त हम मौजूद हैं होशंगाबाद में, नर्मदापुरम जिसको आप कहते हैं। और इस लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 8 विधानसभाएं और 3 जिले मिलकर ये बनती है। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं जानने के लिए कि भारत के मन में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से जो काम कर रहे हैं उसको लेकर यहाँ के लोग कैसा सोचते हैं। और जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है, तो क्या नर्मदापुरम के लोग भी सोचते हैं कि वो भी मोदी का परिवार हैं। किस तरह का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस देश में? इस नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, जिसमें गरीबों का 5 लाख का फ्री इलाज हो रहा है, फ्री गल्ला मिल रहा है, हर चीज़ अच्छा हो रहा है। विकास को देख लीजिए तो विकास भी अच्छे मिल रहा है। सीएम राइज स्कूल जो हमारे नर्मदापुरम में 4 आए हैं, जैसे होशंगाबाद नर्मदापुरम में है, इटारसी में है, इसको मिलकर 4 नर्मदापुरम में सीएम राइज स्कूल आए हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है और अब की बार तो 400 पार ही कराना है मोदी जी को। अब की बार 400 पार की आप बात कर रहे हैं। मोदी जी को कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो आपको लगता है कि कोई अपने बुजुर्ग हैं परिवार के जो सत्ता चला रहे हैं? जी हाँ, लगता है मोदी जी हमारे परिवार के ही हैं और अब हम खुद सब जन मोदी जी के परिवार हैं। आप ये बताओ कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? ठीक काम कर रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो आपको लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया? सब तो किया। राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, राशन पानी मिल रहा हो, किसानों 2,000 मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही, फ्री राशन मिल रहा है और राम मंदिर बन गया, जो बड़ी बात है। अगर हम जनता से जब बात करते हैं, आम लोगों की अब बात करें, आपकी बात करें, तो आपको क्या लगता है मोदी जी ने पिछले 10 साल में ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया जिसको लेकर आपके मन में मोदी? धारा 370 सबसे बड़ा काम, आयुष्मान कार्ड जिससे मुफ्त में लोगों का कम इलाज हो रहा है। जो कम इलाज नहीं करवा पाते आज कम से कम इलाज करवा पा रहे हैं उसके लिए। तो आप कह रहे हैं कि धारा 370 का हटना और आयुष्मान कार्ड के जरिए जो लोगों को सौगात मिल रही है, एक बड़ा काम हुआ है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि देश मेरा परिवार, आप भी मान रहे हैं कि वो परिवार के सदस्य हैं? जी, मोदी जी हमारे परिवार के सदस्य, हमें लगता है कि मोदी हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो राष्ट्रवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे आपने धारा 370 का जिक्र किया, राम मंदिर की बात हो, अगर हम होशंगाबाद नर्मदापुरम की बात करें, क्योंकि नर्मदा जी के घाट पर हम खड़े हैं, यहाँ के विकास को लेकर किस तरह की तस्वीर देखने को मिली मोदी जी के द्वारा? पिपरिया आए भी थे पिछले दिनों। मोदी जी के द्वारा तो विकास तो चारों तरफ विकास के कार्य तो चल ही रहे हैं। कहीं भी आप नर्मदा जी ये घाट ही देख लो, आप पहले ये नर्मदा घाट पे देखते स्थिति देखते और आज घाट की स्थिति देखो आप। साफ सुथरा घाट है, बिल्कुल क्लीन, आपको कहीं पे कोई गंदगी नहीं मिलेगा। बहुत कम पहले, इससे पहले हम आते थे तो 10 साल पहले ये घाट पे खड़े होने की जगह नहीं होती थी, महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए। आज सब पूरी व्यवस्था है घाट में, व्यवस्थाएं हो रही हैं। और अगर हम देश की बात करें, बड़ी पिक्चर की बात करें, तो देश में बतौर प्रधानमंत्री 10 साल मोदी जी को हो गए, उसके पहले 10 साल तक मनमोहन प्रधानमंत्री थे। 20 साल में दोनों को कंपेयर करें तो किस तरह की सरकार चली? हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि मेरी उम्र कम से कम 46 साल है। मैं 46 साल से जब से जवानी में आया, जब से देख रहा था कि शौचालय की एक बहुत बड़ी समस्या थी। कहीं के भी क्षेत्र में चले जाओ, होशंगाबाद ले लो, सीहोर ले लो, कहीं भी चले जाओ, महिलाएं बच्चे सब लोटा लेके बाहर जाते थे। मोदी जी जब से आए उनने शौचालय का सबसे बड़ा वो करा और सब दूर शौचालय हो गए। आज की डेट में कोई बाहर जाते हैं शौचालय नहीं दिखता। हम तो यही मानते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये करी है मोदी जी ने। सब शौचालय को लेकर लोगों ने बहुत मजाक भी बनाया जिस वक्त मोदी जी ने बात की, लेकिन हम मानते हैं कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की। ये एक शौचालय आम व्यक्ति के भी घर में बनवा दिया उन्होंने कि कोई माँ बहन बेटी बाहर नहीं जाए, ये उपलब्धि है। और आयुष्मान सम्मान घर उसको वो कहते हैं, उसका सम्मान घर में रहे, घर की नारी है घर में रहे, घर का मान सम्मान रहे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं। और जबकि कांग्रेस ने 70 सालों राज करी, आज तक ऐसा कांग्रेस ने नहीं सोचा था कि ऐसा हम कर दें। और वो शौचालय का कांग्रेस ने मजाक भी उड़ाया था मोदी जी का। तो ये कह रहे हैं कि देखिए 70 साल में कांग्रेस ने वो काम नहीं किया जो मोदी जी ने 10 साल में कर दिया। आपको क्या लगता है? मोदी जी इज़ बेस्ट। मोदी जी बेस्ट हैं। हाँ, मोदी जी जो करते हैं अच्छा करते हैं और देश के लिए सबसे बढ़िया है। हर चीज़ व्यवस्था, जैसे कि मेडिकल वगैरह, पढ़ाई, एजुकेशन, हर चीज़ में व्यवस्था है।
सीएम राइज स्कूल का भी उन्होंने किया है, वो भी बढ़िया है बच्चों के लिए। आप कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। और आपने जो बड़ी बात कही सीएम राइज स्कूल, क्योंकि सीएम राइज का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझना होगा। जो आम परिवार के लोग हैं उनको केंद्रीय विद्यालय जैसी सुविधाएं मिले, स्कूल का मॉडर्नाइजेशन हो और एक तरह से डिजिटल स्कूल की तरफ बढ़ते नजर आए। अगर आपकी बात करें, आप करते क्या हो? सर मैं अभी तो रोजगार के लिए उसमें हूँ और दूसरी नगर पालिका अध्यक्ष जी के साथ हूँ। और स्टाइपेंड योजना जो सरकार ने इम्प्लीमेंट करी है वो सरकार की बहुत अच्छी योजना है। भाजपा सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी करेगी। निरंतर प्रयास उसके कार्यरत हैं। आप चाहे चौमुखी प्रयासों से कोई भी उठा के देख लीजिए। आज नर्मदा जी की जो बोले जा रहा है कि सीवेज लाइन में आप देखिए नर्मदा नदी काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है और लाखों करोड़ों श्रद्धालु माँ के दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सब आनंदित हैं और सब जगह। और चौमुखी विकास में आप देख सकते हैं अपने राम मंदिर और 370 जो आए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक डल झील जो हुआ करती थी कश्मीर में, कभी किसी लोगों को उसके बारे में पता नहीं था, पर्यटन स्थल बनाया गया, घूमने गया। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम वहाँ घूमने जा रहे हैं। नहीं तो आज से पहले आप सोचेंगे आतंकवाद की ऐसी स्थिति बना करती थी, कभी कुछ मतलब नहीं। कह रहे हो कि धारा 370 के हटने से जो कश्मीर का वातावरण बदला है वातावरण, वो बहुत ही दयनीय है। मतलब आप सोच सकते हो कितना मुश्किल से वो चीज़ आई है, उसको लाने के लिए कितने साल लग गए हैं। इम्प्लीमेंट सरकार करती कुछ नहीं किया। अभी भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी उपलब्धियां लेकर यहाँ आई हैं। आप रोजगार ले लो, आप उसके अलावा मातृशक्ति, मातृ वंदना, लाडली बहना और अभी कन्या सुकन्या योजना जो बच्चियों को मिलती है और जो अभी अपनी गर्भवती महिला हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सोचा है। 12,000 की जो किस्तें हैं उनको दी गई है। इससे आप ये सोच सकते हैं कि उनका जीवन यापन बहुत संपन्न है। आप ये कह रहे हो कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम लोगों के हित में जा रही हैं। तो जब आप इतनी बात कर रहे हो, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है आपके यहाँ, कब चुनाव है? 26 को आपको दूसरे फेज में चुनाव होने जा रहा है। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है, किसकी सरकार? हम तो भाजपा की तरफ हैं क्योंकि उनने उपलब्धि जितनी दिखाई है, क्योंकि लोगों को भी सिर्फ दिखाना नहीं होता, करना होता है। और मोदी जी सरकार में कर रहे हैं लोग। और ये बड़ी अब तो सरकार बहुत ही उस पे है और प्रचंड बहुमतों से आएगी, 400 पार डेफिनेटली आएगी। अब की बार 400 पार की बात लगातार की जा रही है। हम मोदी जी को 10 साल प्रधानमंत्री बने हो गए हैं, फिर से चुनाव सामने है। बतौर प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। राशन पानी सब अच्छा है, घर मकान दिला रहे हैं सबको, गरीबों को, है ना। और उन्हीं की संभावना फिर है। उनकी संभावना फिर है तो क्यों लग रही संभावना? ऐसा उन्होंने अच्छा काम किया है हिंदुस्तान में, सब अच्छा काम किया, सब कार्य संपन्न हुए, जो कहते हैं वो होता है उनका। अच्छा, बड़े काम आपको गिनाने हो कि बतौर प्रधानमंत्री ये 4-5 बड़े काम उन्होंने किए, तो कौन से बड़े काम है आपकी नज़र में? बड़े काम जैसे कि मान के चलिए आप, जैसे बड़ी बड़ी जैसे राम मंदिर हो गया मुख्य, है ना। उज्जैन का महाकाल का मंदिर बनवाया। और जैसे कि मान के चलो ये जो प्रधानमंत्री योजना से गरीबों को मकान, आवास की योजना, और मान के चलिए सब अच्छे कार्य हैं कुल मिला के उनके। तो उनकी संभावना है कि मतलब जो लोग कह रहे हैं ना कि उन्होंने अच्छे काम किए, तो वास्तव में किए वो हकीकत में जमीन पे है जी। तो उन्हीं का ही है, उन्हीं के योग बन रहे हैं अभी आपके हिसाब से, वही उनकी संभावना के किनारे बैठ के कह रहा है उन्हीं का ही है, सत्ता ये उन्हीं का है। तो लोग तो कह रहे हैं राहुल गांधी बड़ा जोर मार। ऐसा कुछ नहीं, अब देखो पर ये राजयोग भागयोग लिखा हुआ होता है, लेकिन इनकी ही संभावना पाई जा रही। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ राम मंदिर जो बनवाया है, उससे भारत में हिंदू धर्म का बहुत बड़ा कार्य हुआ है। उससे सब उन्हीं के लिए है। मंदिर बड़ा मुद्दा है पृथ्वी लोक में, भारत में, तो वो भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से नेताओं को हम सुनते भी हैं, आम लोगों को भी हम सुनते हैं। सर 1 मिनट आपसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में कैसा काम कर रहे हैं, उसको लेकर हम लोगों से बात कर रहे हैं। आप तो किस तरह का काम है? जैसा आपने कहा काम सब तरफ दिख रहा है, तो कैसा काम कर रहे हैं? कौन सा डेवलपमेंट नहीं हुआ कि आज से 10 साल पहले सड़कें कैसी थी अपने यहाँ की? मध्य प्रदेश की बात करें अपन लोग, आज की देखिए आप, चेंज दिख रहा है, एजुकेशन में चेंज है। आप कह रहे हैं कि विकास जो है वो ऐसा है जो विजिबल भी है, दिखता है ना, सबको दिख रहा है उसमें। हम आज से 3 साल पहले 2.5 घंटे में भोपाल पहुँचते थे, आज हम 1.25 घंटे में पहुँचते हैं। हाईवेज जो बन रहे हैं, रोड का जो मामला आगे बढ़ रहा है, और अभी भी काम लगातार जारी है। चालू है ना काम, तो वो आगे भी चलेंगे। उसमें क्या लग रहा है कि 4 जून के बाद क्या होने वाला है इस देश में? भाई हम लोगों की इच्छा पूछोगे हम तो बोलेंगे कि जो एज इट इज है वो एज इट इज रहेगा। यथा स्थिति बरकरार है।
आप कह रहे हैं 400 पार। क्यों लग रहा है 400 400 नहीं, मैं बोल रहा हूँ 450। 450? मोदी जी से भी आगे निकल गए। हाँ मतलब जो पार कह रहे हैं वो 50 है। हाँ हाँ, अच्छा, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? माहौल है, काम दिख रहा है लोगों को, बेरोजगारी कहाँ है। आप जो बोलते हैं ना नेता लोग, उनसे किसी से पूछना कि आपके घर में कितने बेरोजगार हैं। वो बेरोजगारी का रोना रोते ना, उनसे आप पूछना कि आपके परिवार में कितने बेरोजगार। आप ये कह रहे हैं कोई काबिल है तो उसको रोजगार मिल जाएगा। मिल ही रहा है, भूखा कौन मर रहा है, कहीं नहीं है भूखमरी। अच्छा, बड़े काम क्या किए नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो आपकी नजर में बड़े? बड़ा राम मंदिर, दूसरे हाईवे पूरे देश में जाल बिछा दिया, रेलवे में आप देखो इटारसी होशंगाबाद में क्या तरक्की हो रही है। इटारसी के चारों तरफ रेलवे लाइन। एक समय था जब 1 साल तक रेलवे बंद रही थी, सेंटर केबल जला था। अब उन्होंने जाल बिछा दिया, अब कभी भी कुछ भी गड़बड़ी होगी कहीं से भी गाड़ी निकल के जाएगी, रुकावट नहीं रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि देखिए मंदिर की बात करने वाले विकास भी कर रहे हैं, ऐसी बात तो हो ही रहा है ना। मंदिर अपनी जगह था, वो तो बन नहीं था। जो भारत की छवि बनी है वो दुनिया में कहीं कभी आज से पहले कभी नहीं बनी। विश्व पटल में अगर आपकी किसी भी देश की छवि बनती है और जो व्यक्ति बनाता है वो देश के लिए सबसे उपयोगी है। आप कह रहे हैं जो धाक और साख विश्व में इंडिया की जमीन, जो हिंदुस्तान की छवि है वो विश्व पटल पे बनी है। पहले आपसे कहते थे कि कपड़े उतार के आपकी चेकिंग होनी है अमेरिका के एरोड्रम पे, आज कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आ रहा है भैया पहले उसको लेके आओ। दोनों में फर्क है। सम्मान बढ़ा है। अच्छा, ये सम्मान क्यों बढ़ा, क्या लगता है आपको? आपने सामने काम किया, आपने अपने देश में तो किया ही किया, वर्ल्ड लेवल पे आपने काम किया, विश्व के लिए काम कर रहे हैं। जो हिंदू सभ्यता कहती है कि जो हिंदू की संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम, वो जो संस्कृति कह रही है वो उसको वो सिद्ध किया है उसने। और आप इस बात को अगर इसके बाद भी झुठला रहे तो आपकी इच्छा। तो आपको क्या लग रहा है मोदी जी फिर आ रहे हैं? इस बार भी आ रहे हैं और अगले 29 के चुनाव में भी आप तो 5 साल आगे भी। हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे। अच्छा, वो कहते हैं सारा देश मेरा परिवार, क्योंकि राहुल गांधी भी उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लालू प्रसाद ने कहा कि उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, उनका तो कोई परिवार ही नहीं है। मोदी हैट्रिक कर दिया उनके। मोदी जी वाली बात, लालू जी के तो परिवार में जितने अधिक से अधिक सदस्य हैं उतने अधिक से अधिक राजनीति में परिवारवाद है। हाँ, सवाल ही नहीं उठ रहा। परिवारवाद है और मोदी का परिवार है। आपको भी लगता है मोदी का परिवार है? बिल्कुल, ये तो काम दिखता आदमी का काम पड़ रहा। आज 70 साल से लड़ाई के चल रही थी राम मंदिर की, आज तक उन कांग्रेस वालों के दिन नहीं आए, याद आए। आज कहते हैं कि अरे राम मंदिर बना दे। राम मंदिर बना तो बहुत बड़ा उपकार हो गया। आज अपने हिंदू में कम से कम आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, लोग उससे कहते। तो आपकी नज़र में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस 2024 के चुनाव का नरेंद्र मोदी के नाम पे तो है ही, चेहरा उनका और राम मंदिर। जी हाँ। और क्या काम है जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने किए जो आपको पसंद है? आज मोदी जी ने हर गरीब व्यक्ति के तबके को 2.5 लाख रुपए मकान बनवाने के लिए दिए। आज जिसके सर पे के नीचे बेचारा कभी घर नहीं मिले, आज ऐसा प्रधानमंत्री पहली चक्कर मिला, प्रधानमंत्री आवास। हाँ, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत सबको। और अभी तो उन्होंने 50,000 और बढ़ा दिए, 3 लाख रुपए कर दिए। घोषणा की है अगले चक्कर से जो आवास मिलेगा 3 लाख रुपए देंगे। तो राम मंदिर का मतलब भगवान राम को घर मिल रहा है और गरीबों को घर मिल रहा है, ये दोनों बड़े मुद्दे हैं। अनाज फ्री राशन मिल रहा भाई, सबसे बड़ी बात तो कौन बताओ आप। फ्री राशन मिल रहा है 5 साल 10 साल और अगले 5 साल भी बोल दिया उन्होंने, मोदी जी ने। हाँ, और कहाँ से फिर गरीबी रह गई। तो आगे क्या हो रहा है? 4 जून को क्या होगा? आगे तो वो अगले प्रधानमंत्री फिर से कोई नहीं रोक रहा, ट्रैक मार रहा है। कोई नहीं रोक रहा। राहुल गांधी दम भर इंडिया अलायंस बना, कुछ नहीं होगा, उनके को होने से कुछ नहीं होता। उनका परिवारवाद के कारण तो वो ये स्थिति बनी। परिवारवाद के कारण राहुल गांधी और कांग्रेस की दुर्गति हुई। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से मोदी जी को लेकर हम बात कर रहे हैं और नक्सलियों का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो 10 साल में मोदी सरकार का कामकाज और ये चुनाव, पहले फेज की वोटिंग होने जा रही कल, किस तरह की तैयारी? साहब, मैं थोड़ा अलग टाइप की बात करना चाहूँगा। हम मोदी जी की जनहितैषी योजनाओं को तो सभी लोग आपको प्रॉपर बता रहे हो, प्रधानमंत्री आवास से लेके सब। क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए जो मोदी जी ने काम किया है वो एक अनूठी पहल है। लगातार हर जिलों में शक्ति सदनों के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना,
बच्चियों को संरक्षण देना, साथ साथ विभिन्न एमएसएमई की योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार देना, इन सब चीज़ों में हमारा देश को आगे करना। लोकल से वोकल की जो योजना है, हमारे हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करना, लगातार ऐसी छोटी छोटी बहुत सी योजना जो आर्थिक रूप से छोटे छोटे परिवारों को मजबूत बना रही है, उस पर मोदी जी का भी विशेष ध्यान है। और रही पूरे विश्व की जो विदेश नीति है, उसके कारण भारत की एक आइडेंटिटी बनी है, भारत को लोग पहचान रहे हैं और लगातार मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप कह रहे हैं मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे, लेकिन विपक्षी ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में तो बीजेपी साफ हो जाएगी और उत्तर भारत में हाफ हो जाएगी और 150 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। 400 से ऊपर मोदी जी आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार चाहे इंडिया गठबंधन हो, अनेक विपक्ष पार्टियां हैं, जनता मोदी जी के साथ है और चुनाव जनता का है और जनता ही चुन के मोदी जी को पहुंचाएगी। साउथ हो चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, सभी जगह मोदी जी की लहर है और 400 से ऊपर सीटें आ रही हैं। 400 पार हो रहे हैं और ये तो कह रहे हैं कि देखिए बहुत अच्छा काम किया और काम किया है इसलिए उसका इनाम भी मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि काम हुआ है या लोग जज्बे में हैं? जो लोग अंधभक्त कह रहे हैं, अंधभक्ति है या काम के वजह से लोग इतनी बात कर रहे हैं? अंधभक्ति में से केवल अंध शब्द गलत है, भक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्मों का प्रतिफल है कि एक व्यक्ति, एक दल, एक विचारधारा के पीछे इस देश का आदमी चल पड़ा है। मोदी जी, आपको अभी तक एक हिस्सा देखने मिला, लोग निचले तबके की बात करते हैं कि उनको लाभ पहुंचाया, ये हुआ, सशक्तिकरण का काम हुआ, रोजगार के काम हुआ। हकीकत यह है कि मोदी जी ने प्रत्येक वर्ग, चाहे वो देश का सबसे निचला वर्ग हो चाहे सबसे उच्च वर्ग हो, सबके हित के लिए काम किया है। राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए जहाँ एक औद्योगिकीकरण तरफ ध्यान दिया है, तो वहीं गरीब को भरपेट भोजन मिले, उसको सिर की छत मिले, इसके लिए काम किया। और इन्हीं कर्मों के प्रतिफल में आदमी, ये बात सही है कि भक्त हो गया है। तो अंधभक्त जो कह रहे हैं उसमें अंध आप हटा रहे हो और आप कह रहे हो हम भक्त हैं और इसमें हमें कोई गुरेज भी नहीं हो। हाँ, कोई गुरेज नहीं है। जैसे हम राम राज्य के भक्त थे, राम जी के भक्त थे, उनके हम केवल प्रभु के अवतार थे इसलिए नहीं थे, हम उन्होंने जो राम राज्य की स्थापना करी, जो प्रत्येक वर्ग का, वैसे ही यह सरकार हर वर्ग की चिंता कर रही है, इसलिए हम उनके भक्त हुए, हमें कोई दिक्कत नहीं है अपने आप को भक्त। आप तो साफ कर ही चुके हो कि आप भक्ति कर रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो फिर 4 जून को रिजल्ट क्या आने वाला है? 4 जून का रिजल्ट है कि जो विपक्षी दल है वो अपने न्यूनतम पर पहुंच रहे हैं। हम कहां पहुंच रहे हैं ये बताना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारी ऊंचाई का आंकड़ा हो सकता और बढ़ जाए। जो हमने टारगेट तय किया है 400, उसके आसपास तो पहुंचेंगे ही, हो सकता ऊपर भी निकल। आप जब हम कह रहे हैं तो आप ये मान रहे हैं कि आप भी मोदी का परिवार हैं? हाँ, मैं, पूरा देश मोदी का परिवार है और मैं तो हूँ ही। मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं मोदी के परिवार का सदस्य हूँ। मोदी जी को जानते हो? हाँ, जानता हूँ। कैसा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? प्रधानमंत्री के काम पद पर रह कर के वो जनता के हित में कार्यरत बहुत अच्छे हैं। उनसे अच्छा कोई ईमानदार पूरे शासन में नहीं है कार्यरत स्थिति में। अच्छा, ईमानदारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? हाँ, ईमानदारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और राष्ट्र हित में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे हमारे नेता हैं भाभी और हमको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे वाले हैं। अच्छा, आप गांव से आए हो तो गांव में विकास हो रहा है कि नहीं? खाली शहरों में ही चकाचौंध है, रोड बन रहे हैं, गांव में भी कुछ हो रहा है? गांव में पूरा विकास बहुत अच्छा है। राधे राधे। खेती के स्तर पे देखते 3 फसल रह रहे। पहले है ना बहुत मुश्किल से जीवन निकालते थे गरीब, गांव के गरीब लोग। अब है ना पूरे संपन्न है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं। अच्छा, गरीब कल्याण की जो योजना है उनका लाभ मिल रहा है क्या गांव पे? जैसे राशन की योजना है, लाडली बहना जो पिछली सरकार में आई थी, लाडली बहना योजना है, कोई योजना है जिनका लाभ अपन तक पहुंच रहा है, गांव तक पहुंच रहा है? राधे राधे। मैं एक अपनेपन की बात बता रहा हूँ। मेरा हिंदू धर्म है, मेरे भगवान सीताराम हैं। मैं है ना मेरे मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए सिर्फ एक सद्विचार में विद्यमान सदा निहित रहता हूँ, अलावा किसी बात का चिंतन नहीं करता और किसी और दीगर आदमियों से मिलान भी नहीं करता। तो आप ये कह रहे हो कि भगवान राम का जो मंदिर बना उससे बड़ा कोई काम नहीं इस देश में, जो राम का काम किया वही आगे बहुत दिन से रुका हुआ पड़ा था, ये मोदी जी ने उसको कर। तो अब आगे क्या हो रहा है? चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। आप बताइए, चुनाव हो रहा है, साधु संतों की बात हो, आम लोगों की बात हो, क्या लग रहा है देश में माहौल? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छा कर रहा है।
अच्छा कर रहे हैं। धार्मिक काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं। धार्मिक काम अच्छा कर रहे हैं। राम मंदिर के बनने की बात हो, अगर ये नर्मदापुरम की हम बात करें, माँ नर्मदा की बात करें, तो यहाँ का विकास हुआ है क्या? विकास चल रहा है साहब, इधर इतना बड़ा काम चल रहा है कि हमने कभी नहीं देखा। विकास हो रहा है। हमारी 70 और 4 की उम्र हो गई, जो अभी तक कोई काम नहीं देखे जो अब हो रहा है। 74 साल के आप हो गए और 74 साल में कोई काम नहीं हो जो काम आप देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ देख रहे हैं। और क्या लग रहा है कि आगे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? वो जो प्रधानमंत्री जब तक वो जिंदे रहे जब तक ही रहेंगे, अब कोई मिटाने वाले नहीं उन्हें। मैया, आप जानती हो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के? हाँ भैया, जानती हो मोदी जी को? कैसा काम कर रहे हैं मोदी? अच्छा कर रहा है भैया, बढ़िया कर रहा है, अच्छी चल रही गाड़ी। हमें तो भैया जाइए 600 कई जगह 1000 बढ़े हैं तो नहीं बढ़ा है 600, हम तो भाई खुश है, मन अच्छा काम कर रहा है बहुत। जो वृद्ध पेंशन की बात कर रही है, हाँ भाई, 1000 हो जाए ये मांग है। हाँ भैया दे देते तो मैंने कुछ ही ना, हम तो अच्छे बेचारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब भाई बहनों दे रहे हैं, सबसे अच्छे बोल रहे हैं, सभी दर्शन दे रहे हैं। अभी पेपरिया आए थे, पेपरिया आए थे। आप गई थी रैली में? नहीं भैया, दूर से ही सुना आपने? जो घुटना दुखा थे। तो आपको बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे लगे। आगे क्या होगा चुनाव के बाद, वो बन रहे कि नहीं बन रहे? बने वे तो बने भैया वे तो। एक माता जी और वहां से बोल रही हैं। हाँ, तो देखिए नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं इस देश में? काम कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा ही बनेंगे। क्यों ऐसा क्या काम किया कि लगता है कि बहुत कुछ काम किया उन्होंने। बाहर यहाँ नहीं मालूम पड़ता, मगर दूर जैसे प्रयागराज है, अपना कौन अयोध्या है, काशी विश्वनाथ उज्जैन है, इसके बाद में आपको इधर चले जाओ उत्तराखंड में, सब तो काम उन्होंने अच्छे किए, 4 लाइन भी अच्छी बनाई, सब तो अच्छा बनाया उन्होंने। तो विकास और धार्मिक विकास दोनों काम किए। तो और अगर जो हम लगातार ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार, तो देश के नागरिक भी उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं कि नहीं मानते? मानेंगे, बराबर मानेंगे। आपके हिसाब से वो भी आपके परिवार के सदस्य? हाँ, उन्होंने परिवार पूरे देश को माना, तो हम भी उनको परिवार के रूप में ही मान रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि फिर से वो आ रहे हैं? हाँ, फिर से आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो भावना है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। और जिस तरह से नर्मदा के घाट पर हम हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय शुमारी के ज़रिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के मन में क्या है। और जब भारत के मन की बात करें तो आम आदमी, आम नागरिक और नर्मदापुरम के आम बाशिंदे क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो जानने हम निकले हैं। भारत के मन में क्या और नर्मदापुरम के मन में क्या है मोदी जी को लेकर? मोदी जी से अच्छा कोई है ही नहीं है, ना हुआ ना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि सब काम बढ़िया, मोदी जी जैसा आदमी नहीं है कोई। लोकप्रियता है और वो बीजेपी जी रही, सरकार भी बन रही उनकी। तो लोकप्रिय तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन लोकप्रियता होती है काम से। तो ऐसे कौन से काम है जो आपको भाए? राम मंदिर भाया हमको, और तो फिर इस बार जाने और काका नौ पाने बात ज्यादा। और राम मंदिर आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर। जी हाँ, राम मंदिर बेस्ट मुद्दा, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाना, उन्होंने कई वर्षों से लटको तो बेचारों। जो मोदी जी से सरकार आई जब तो मुद्दा बनो, नहीं तो बनता ही नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं बनता। तो सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का। हाँ, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब आगे क्या होगा चुनाव के बाद? चुनाव के बाद मोदी सरकार बनेगी। राहुल गांधी तो अब ठंडाई में है। जिस तरह से भारत के मन में मोदी हैं, वैसे ही नर्मदापुरम के मन में भी मोदी हैं। और लोग खुल के ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ जो विकास किया है, खासतौर से हाईवेज का जो विकास है वो बड़ा मुद्दा है। और एक बार फिर से मोदी की सरकार बनेगी, इस तरह की बातें कहते लोग नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरह से हम लगातार ये जांच रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं कि 10 साल में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया, तो आपके हिसाब से क्या काम किया? माननीय मोदी जी ने जो है देश के सर्वांगीण विकास के लिए चारों तरफ विकास के काम किए हैं, हर क्षेत्र में विकास के काम किए हैं। चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, तमाम मुद्दों पर केंद्र की सरकार ने काम किए हैं। और आपको लगता है काम के दम पे मोदी जी आएंगे? विकास एकमात्र विकास के दम पर केंद्र में फिर से मोदी जी की सरकार बने। विकास सबसे बड़ा मुद्दा? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जो किया है वो दिख भी रहा है जनता को। जो किया है वो दिख भी रहा है जनता को। आप वीडियो बना रहे हैं, आप ही से हम बात कर लेते हैं। ये बताइए मोदी जी ने कैसा काम किया बतौर प्रधानमंत्री? मोदी ने बहुत शानदार काम किया। विकास के तौर पे एक ही प्रधानमंत्री है जिसको हमेशा के लिए याद किया जाएगा।
विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। और कोई बड़े काम जो आपको लगते हो आपके हिसाब से? 370 मंदिर निर्माण, बाकी यही मुद्दे हैं बड़े। यही मुद्दे हैं। तो क्या लग रहा है 4 जून के बाद क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? तो मोदी जी अभी से प्रधानमंत्री और आगे भी रहेंगे।